उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में असदुद्दीन अवैसी ने इंतखाबी जलसा किया। अवैसी को सुनने के लिए कसीर तादाद में अवाम भी जमा थी। अवैसी अल्ताफ की काशगंज पुलिस कस्टडी में मौत पर गहरे दुख का इजहार किया और काशगंज पुलिस पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया। अवैसी ने यह कहा कि अल्ताफ की मौत पर पुलिस कह रही है कि खुदकुशी है, लेकिन पुलिस कस्टडी में अल्ताफ की मौत हुई और एक कंप्लेन दर्ज हुई थी। उसके बाद उनके वालिद ने अल्ताफ का हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया और तहकीकात कर लेने के लिए इजाजत दी। उसके बाद अल्ताफ की अचानक मौत कैसे होती है। इन्होंने ये भी कहा कि अल्ताफ की मौत की बात की जा रही, लेकिन ये मर्डर है और इसके जिम्मेदार काशगंज पुलिस है। अवैसी ने कहा कि गुप्ता की पुलिस कस्टडी में मौत होती है तो योगी आदित्यनाथ फौरी पहुंचते हैं और 50 लाख का चेक हवाले करते हैं और गवर्नमेंट नौकरी का ऐलान भी कर देते हैं और दूसरी जानिब पुलिस वालों को सस्पेंड भी करते हैं। लेकिन आज अल्ताफ की मौत हुई, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई मजम्मती बयान भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव भी गुप्ता के घर पहुंचकर 30 लाख का चेक हवाले करते हैं और हमदर्दी जताते हैं। और आज 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन आज मुसलमानों की आवाज कोई नहीं उठाता है। और आज काशगंज के मसले पर अल्ताफ की जगह पर कोई दूसरा नाम होता तो सीएम समेत कई सियासी कायदीन पहुंच जाते थे और हमदर्दी भी जताते थे, लेकिन आज मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट मांगने नहीं, मुसलमानों का हक दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। अल्ताफ का काशगंज का वाकया आपके सामने, एक नौजवान बच्चा है, हजरत पुलिस उसको पकड़कर थाना लेकर गई और ये बहाने लेकर गई कि उसके खिलाफ, अल्ताफ के खिलाफ एक कंप्लेन दी गई कि वो किसी लड़की को लेकर भागा था। पुलिस लेकर जाती है तो इन जालिम पुलिस वालों पर भरोसा कर दिया। लेकर गया पुलिस स्टेशन तो बाद में मालूम हुआ बाप को कि तुम्हारा बेटा अस्पताल में, दौड़ो भागो। बाप दौड़ता हुआ गया अपने खानदान के साथ तो मालूम हुआ बेटा मर गया। कैसे मरा? तो बोले उसने खुदकशी कर ली पुलिस स्टेशन में। कहां पर की? तो बैतुल खला में। मैं तो गलत कहा, 2.5 फीट की नल की टूटी को उसके गले में जो हुक था उसका धागा निकालकर उस बच्चे ने अपने गले से लगाकर उसको टूटी को बनकर खुदकशी ले ली। वाह काशगंज की पुलिस, तुमको तो बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। काशगंज की पुलिस ने अल्ताफ को मारा पुलिस स्टेशन में, वो कत्ल किया, वो कातिल है तुम लोग। तुम दुश्मन हो बच्चों के, तुम दुश्मन हो। तुम्हारे पास केस आया, अरे और तरफ तमाशा देखिए कि उस बच्चे के बाद आप सोचिए कि आप भी अपने पेट में औलाद है, मुझे भी औलाद। वो आपका बेटा है मेरे भाई, वो आपका भाई है, वो आपका बेटा है, आपका भाई है। अगर तुम मुरादाबाद में बैठ कर ये समझ रहे हो कि नहीं नहीं काशगंज में हुआ, मुझे उससे क्या करना है, अगर तुम उस बच्चे के गम को अपने सीनों में महसूस नहीं करोगे तो मुझे शक होगा तुम्हारे मुसलमान होने का। तुमको उसका दर्द महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कौन है? मोमिन वो है अगर किसी के पैर के तलवे में अगर कीड़ा लगता है तो मोमिन वो है जो अपने सीने में उसकी तकलीफ को महसूस करे। तो ये हो गई कि उस बच्चे के बाप से सादे कागज पर अंगूठा ले लिया और हजरत पुलिस ने, माशाअल्लाह काशगंज की पुलिस, आप यकीनन शैतान की पहली औलाद है, आप इब्लीस की पहली औलाद है। उसमें में फर्क है, मैं कह रहा हूं। उस बाप को जो अपने बेटे को खो दिया, जिसको तुमने पुलिस स्टेशन में मर्डर किया, तुम उसके अंगूठे के साइन लेकर उस पर लिख देते हो कि ये बेटे के बाप ने ये लिखा है कि वो पुलिस की तहकीकात से मुतमईन है और मेरे बेटे ने खुदकशी करके अपनी जान ले ली। अरे पुलिस वालों, जिन्होंने हरकत की कि अगर तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा सब मर जाएगा या मार दिया जाएगा तो तुम्हारे दिल पर क्या पहुंचेगा?
मालूम हो रहा है। और आवाज कैसे उठती है, नहीं हमने बोल दिया, हम भी कंडेम करते हैं उसको, 2 लाख भिजा देंगे, 3 लाख भिजा देंगे। अरे सवाल ये पैदा होता है कि जब गोरखपुर के होटल में गुप्ता साहब को पुलिस ने मारा, उनकी मौत भी हम उसका कंडेम करते रहेंगे, मगर जब गुप्ता साहब की मौत हुई तो बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुप्ता परिवार खानदान के पास पहुंच गए, बाबा पहुंच गए और गम का इजहार किया और जाकर कहा, उस गुप्ता साहब की बेवा से कहा कि आप फिक्र मत करिए, हमारी सरकार आपके साथ है। और मेरे ख्याल से उनको 50 लाख का चेक दिया, गवर्नमेंट की नौकरी दी, पुलिस के लोगों को सस्पेंड भी किया, उनको गिरफ्तार भी किया। और समाजवादी पार्टी के बहुत जाने वाले, आपके अखिलेश ने क्या किया, गुप्ता साहब के घर गए और कहा, बहन ये 21 लाख का चेक है, ये 21 लाख का चेक है। आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान जब पुलिस की कस्टडी में मरता है, अगर तो उसने खुद से खुदकशी कर ली, अगर वो मुसलमान खुदकशी कर ली और उसके बाद से झूठ से फरेब देकर अंगूठा उसका लगाकर लिख दिया जाता है, और अगर वो मुसलमान नहीं है, अरे मैं जिंदाबाद के नारे अपने नहीं लगाने वाला, सुनो मेरी बात, नहीं आप सुनो मेरी बात, मैं अपने जिंदाबाद के नारे आपसे मंगवाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आप जिंदा है, मैं जिंदा हूं, रसूल अल्लाह की उम्मत है, जिंदा रहने वाले। और याद रखो इस बात को, याद रखो इस बात को कि जब तक हम जिंदा हैं दुनिया आबाद है, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। याद रखो, ये मेरा फेथ है। मगर ये हाल देखिए आप, एक मुसलमान मरता है तो कोई आवाज नहीं उठती है, क्या मेरे खून की अहमियत नहीं है?